नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं समझता हूं कि आप लोग वीडियोज़ लगातार देख रहे होंगे और अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमने आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो लेक्चर दिया था, उसमें आपको लगभग हम 5 टाइप्स का आ चुके हैं। ठीक है, 5 टाइप्स में आपने चीज़ें समझी होंगी और समझने के बाद आपको पता लगा होगा किस तरीके से आप चीज़ों को एक के बाद एक हल कर रहे हैं और एक तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको सिंपल इंटरेस्ट का फाइनल लेक्चर कराने जा रहे हैं। फाइनल लेक्चर में हम आपको कई टाइप्स कराएंगे, कई सारे क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आ रहे हैं वो भी हम इसमें आपको कराने वाले हैं। देखिए, टाइप्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं और टाइप को बढ़ाते हुए अगली जो टाइप आती है टाइप 6, जिसमें कह रहा है कि यदि कोई मूलधन P किसी निश्चित अज्ञात समयावधि में T में R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो भाई देखिए, कोई मूलधन P, यानी उसने अज्ञात मूलधन दिया हुआ है P, ठीक है, निश्चित समयावधि, वो भी क्या है, अज्ञात है। T भी हमें ज्ञात करना है। R1%, यानी पहली दर दे दी है R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन A1 हो गया। मिश्रण को अपन लिखते हैं A1, क्योंकि साधारण ब्याज और मूलधन का योग ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मैं R2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर दर दे दिया है R2% दर से मिश्रण A2 देता है। अब दोबारा से दूसरा मिश्रण आ गया A2। तो मूलधन तथा समयावधि ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है और समयावधि भी पूछ रहा है। अब देखिए, हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन से पहले अपन फॉर्मूले देखते हैं मूलधन का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि आपको हम 2 मेथड से क्वेश्चन कराने वाले हैं, एक तो ट्रिकी मेथड और एक डेस्क्रिप्टिव मेथड जो चलता है 11th 12th 10th इन क्लासेज में, और जो ट्रिकी मेथड होता है वो अपन कंपटीशन एग्जाम में यूज करते हैं। अधिकतर हमने देखा है कि बच्चे ट्रिक से क्वेश्चन करते जाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भूल जाते हैं और नहीं कर पाते, क्वेश्चन को निकाल नहीं पाते हैं। तो हो सके तो आप ट्रिकी मेथड की प्रैक्टिस कीजिए जितने से ज़्यादा, जितने हो सके आपको। अगर आप डेस्क्रिप्टिव करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करना होगा। तो इसी के लिए मद्देनजर रखते हुए हम आपको जो फॉर्मूला दिया है मूलधन का, P बराबर A2R1 माइनस के A1R2 बटे R1 माइनस के R2। और अब इस समय का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1, A2 बटे A2R1 माइनस के A1R2 गुणा 100। यहाँ A1 और A2 क्या है, पहला और दूसरा मिश्रण, R1 R2 पहली दर और दूसरी दर, और वो भी वार्षिक साधारण ब्याज की दर। अब क्वेश्चन लेते हैं अपना अगला, कि यदि कोई धनराशि निश्चित समयावधि में, किस समयावधि भाई, निश्चित समयावधि में, नहीं पता, मैं R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कौन सी प्रतिशत में, R%। अब R% क्या है, 12% है ना, दर से 32,500 हो जाती है। ठीक है, पहला मिश्रण दिया अपन को A1 बराबर 32,500 तथा 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 30,000 रुपये हो जाती है। यहाँ पर दूसरा मिश्रण दे दिया A2 बराबर 30,000 रुपये। तो वह धनराशि तथा निश्चित समयावधि ज्ञात कीजिए। अपन जब भी क्वेश्चन हल करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें अपन को ज्ञात करनी होती हैं वो तो अपन दाईं ओर लिखते हैं, और जो चीज़ें हमें दी होती हैं वो बाईं ओर लिखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को पहले ऐसे लिख लेते हैं कि P हमें अभी ज्ञात करना है, T भी ज्ञात करना है, R1 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दी हुई है, A1 32,500 दिया हुआ है, R2 8% वार्षिक साधारण ब्याज दिया हुआ है, और A2 30,000 रुपये दिया गया है। अब मूलधन जो निकालते हैं उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है A2R1 माइनस के A1R2 बटे R1 माइनस के R2। सारी चीज़ें इसमें लिख देते हैं। A2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लिख दिया, गुणा R1 12%, कितना भाई, 12% माइनस A1 32,500 लिख दिया, A1 32,500
500 बटे R1 कितना है हमारे पास 12% माइनस के R2 यानी 8%। तो P बराबर 12 गुणा 3 करेंगे जब 3,60,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ 8 भी लिखना है भाई अपन को R2, ठीक है। अब देखिए 3,60,000 माइनस के ये गुणा कीजिए, 0 थे 2 0 हो गई, 8 से 8 5 40 पर 4 बचे 8 2 16 और 4 20, 8 3 24 और 2 26, यहाँ 2,60,000 रुपये आ रहा है यहाँ पर माइनस सॉरी 12 माइनस 8 के जब 4। अब देखिए P बराबर 3,60,000 में से 2,60,000 गए जब कितना बचा 1,00,000 रुपये, 0 आते 1 के पीछे बटे 4। अब 4 से हम डायरेक्टली इसको काट सकते हैं। देखिए 4 से 4 दूनी 8, 2 बचे इधर, 4 पंजे 20 और 3 0, मतलब P बराबर जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आ गई 25,000 रुपये। बताइए यहाँ तक, मतलब बहुत ही सिंपल तरीका से अपन ने मूलधन निकाल लिया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको, वो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब देखिए इधर हम टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए भी हमें एक फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है टाइम के लिए, A2 माइनस के A1 बटे A2 R1 माइनस A1 R2 गुणा 100, ठीक है भाई। क्या दिया हुआ हमारे पास समय के लिए T बराबर A2 माइनस के A1 बटे A2 R1 माइनस के A1 R2 गुणा 100। सारी चीज़ें लिख देते हैं जैसे अपन को दिया हुआ है। A2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, A2 देखिए यहाँ पे 30,000 रुपये, तो 30,000 लिख दिया अपन ने, 30,000 हमने लिख दिया, माइनस A1 कितना है हमारे पास 32,500 बटे A2 30,000 गुणा R1 कितना है हमारे पास 12% माइनस A1 32,500 माइनस गुणा R2 हमारे पास 8 और टोटल के गुणा में 100, ऐसे लिखा है आपने, टोटल के गुणा में 100 हमने लिख दिया। अब इधर देखिए 30 में से 32,500 गए जो कितने हुए माइनस के 2,500 बटे, अब देखिए ये कितना था, ये यही वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू हमने हल की जब कितनी आई 1,00,000 रुपये। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे हल करने के बाद जब इनको लिखेंगे 32,36 3,60,000 रुपये माइनस 32,500 गुणा 8 बराबर 2,60,000 रुपये। तो एक दूसरे से हमने जब आपस में गुणा करके इनको घटाया तो हमारे पास वैल्यू आई 1,00,000 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, अब इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद हमारे पास माइनस के 25 बटे 10 बचा और 25 बटे 10 को लिख सकते हैं माइनस के 2.5 वर्ष। अब माइनस का आया है, कभी भी समय माइनस में नहीं होता, समय तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो इसलिए अपन इसके प्लस के 2.5 वर्ष, यानी कि हमारे पास जो समय आया है वो कितना आ गया, हमारे पास समय 2.5 वर्ष आ चुका है। आप समझ चुके होंगे कि टाइम कैसे निकाला हमने, मूलधन कैसे निकाला। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं, चाहे तो आप इसे उतार सकते हैं। ये तो आपने समझा था ट्रिकी मेथड। अब हम इसी में क्वेश्चन को पूर्ण विधि से हल करा रहे हैं। पूर्ण विधि से कैसे हल होगा, इसमें क्या होगा कि पूर्ण विधि में हमें मूलधन और समय पूछा होता है, तो उसके लिए इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी होती है, समीकरण बनानी होती हैं आपको, और समीकरण को एज ए विलोपन विधि से या फिर अपन कहते हैं जैसे अपन एक चीज़ हमें दी होती है दूसरियों से रख के ज्ञात कर लिया जाता है। देखिए इसमें आपको जो पूर्ण विधि हम कराने जा रहे हैं, पूर्ण विधि में सारी चीज़ें पहले दोबारा से लिख देते हैं। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, टाइम हमें ज्ञात करना ही है। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, और जो हमें R1 दी हुई है वो 12% है एंड R2 है वो 8% है, और A1 हमें दिया हुआ है 32,500 और A2 हमें दिया हुआ है 30,000
30,000 रुपये। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें अपन को दी गई होती हैं। अब हम इसे पूर्ण विधि से हल कर रहे हैं। दो माना, हल करते हैं तब, माना मूलधन बराबर x रुपये। कितना भाई, मूलधन हमने x मान लिया। जो हमें मिश्रधन दिया हुआ पहले के लिए निकाल रहे हैं हम इस चीज़ को। मिश्रधन है हमारे पास मिश्रधन जो है वो है 32,500। ओके, ठीक है। अब हमारे पास मूलधन है नहीं, वो हमने x मान लिया। मिश्रधन हमारे पास है 32,500, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं उस x को उस मिश्रधन में से घटा के। तो सिंपल इंटरेस्ट, अब हम जानते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट किसे बोलते हैं, ब्याज को बोलते हैं, माइनस के x। 32,500 माइनस के x। तो दर दी हुई है पहली, वो कितनी है हमारे पास दर, 12%। यानी पहली सारी चीज़ पहले के लिए निकाल रहे हैं हम, पहले मिश्रण के लिए, पहली दर के लिए, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास जो समय दिया हुआ है वो कितना है, वो भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने मूलधन भी माना है। माना t समय, वर्ष में कितना है, वर्ष में समय t दिया हुआ है। अपन जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बराबर P/T R/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आपको मिल चुका है कितना, 32,500। कितना मिल गया भाई, 32,500 माइनस के x बराबर P है हमारे पास x गुणा T, हमने T मान लिया है, R हमारे पास 12 है और बटे 100। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी होती है, x और t, यानी मूलधन और समय आपको ज्ञात करना होता है। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ ले जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। तो x गुणा t, x t लिख देते हैं हम इसको, बराबर 32,500 बज्र गुणा से 500 गुणा माइनस x गुणा 100 बटे 12। कितना हो गया, 32,500 माइनस के x गुणा 100 बटे 12। इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 हमने इसे दे दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं। अब मिश्रधन ऐसे अपन लाइन खींच देते हैं क्योंकि इधर आपको लिखना होगा। दूसरी स्थिति, अब मिश्रधन, ये तो हमने A1 के लिए निकाला था, अब A2 के लिए निकाल रहे हैं। A2 बराबर 30,000 रुपये। A2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये। और मूलधन तो अपन मानते हैं, कितना मानते हैं, x। तो ब्याज यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 30,000 माइनस के x। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वही अपन जो दर दी हुई है वो लिख देते हैं 8%, यानी कि ये R2 है हमारे पास, और जो समय वो कितना है, t तो है हमारे पास समय, t वर्ष, यहाँ पर हमारे पास x गुणा t यानी xt की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें ऐसी एक इक्वेशन बनानी होगी जो xt उसमें सम्मिलित हो जाए, और xt की वैल्यू यहाँ से उठा के हम वहाँ रख देंगे। देखिए वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P/T/R/100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास, इसके लिए जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000 माइनस के x, 30,000 माइनस के x बराबर P हमारे पास x है, T जो कि तो R हमारे पास 8 है बटे 100। वही xt बराबर लिख देते हैं 32,000 माइनस के x गुणा 100 बटे 8। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो?
मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए समीकरण नंबर ये 2 आ गया। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं 1 व 2 से। भाई देखो यहाँ xt है, इधर xt है, तो ये xt बराबर हो गए, तो इस xt को इस xt की जगह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 30,000 माइनस के x गुणा 100/8 बराबर ये 32,500 माइनस के x गुणा 100/12। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए ऐसे जब बराबर चीज़ें होती है ना, तो देखो 100 से ये 100 कट जाती है सारी चीज़, क्योंकि अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं तो भी कटेगी। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं नीचे से नीचे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका 25 गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 30,000 माइनस x से, और इधर 32,500 माइनस x का गुणा 2 से, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब इसमें इसका गुणा करते हैं, 30 गुणा 3 यानी 90,000 हो गए, माइनस के 3x बराबर 32,500 गुणा 2 यानी 32 दूनी 64 और 5 से दूनी 1,000 यानी 65,000 हो गए, माइनस के 2x। अब क्या करते हैं, ये जो प्लस का 3 माइनस का 3x है, इसको इधर ले आते हैं, तो या फिर इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2x को, तो माइनस के 3x प्लस के 2x बराबर 65,000 माइनस के 90,000। अब देखिए कितना बचा यहाँ पर, माइनस के x बचा, और इधर जब 65,000 में से माइनस के 90,000 गए, जब कितना बचा 3 जीरो की 3 जीरो यानी 90,000 में से 65,000 घटाओ, और हमारे पास 10 में से 5 गए, जब 5 और 8 में से 6 गए, जब 2। बताइए 25,000 वो भी किसके, माइनस के, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर कितना गया 25,000, कितना गया 25,000। बताइए आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आई हो तो। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो जो चीज़ दी हुई होती है उसी के अनुसार मूलधन माना, मूलधन मान के मिश्रण जो दिया है उसमें से उसे घटाया, हमें ब्याज प्राप्त हुआ, उससे हमने एक जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें वो सारी चीज़ें रखी, उससे हमने एक इक्वेशन xt के रूप में ले ली। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दूसरे मिश्रण से बनाई, और वहाँ पर भी एक इक्वेशन xt के रूप में आ गई, और xt जो रूप में इक्वेशन आ गई तो हमने उन दोनों इक्वेशन की तुलना कर दी, और उससे हमें x यानी मूलधन 25,000 प्राप्त हो गया, और t टाइम वो हम आपको इस जो क्या बोलते हैं x से यानी मूलधन से प्राप्त कर लेंगे। आप इसे उतार सकते हैं, उसके बाद हम टाइम निकालना भी आपको इसमें सिखाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो मूलधन आ गया x कितना आ चुका है हमारे पास, x बराबर 25,000 रुपये, और हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, इधर लिख लेते हैं समीकरण 1 को, x गुणा t बराबर 32,500 माइनस के x गुणा 100/12, कितना 12। अब इसमें जो ये 25,000 वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं x की जगह, तो 25,000 गुणा t बराबर 32,500 माइनस के 25,000 गुणा 100/12, ठीक है। अब पहले सॉल्व कर लेते हैं, 25,000 t हो गया ये, इसको सॉल्व कीजिए। 32 में से 25,000 गए जब हमारे पास क्या मान आया, तो मेरे हिसाब से 7500 वैल्यू आनी चाहिए इसकी, गुणा 100/12, तो t हम निकाल सकते हैं इससे। ये 25,000 नीचे चली जाएगा, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है और वो चीज़ नीचे चली जाती है बराबर की, तो 75,000 गुणा 100
सॉरी 7500 गुणा 100 बटे 12 गुणा 25,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई भाई, ठीक है। 1 जीरो से इधर से 1 जीरो कैंसिल कर दो, 25 का पूरा पहाड़ा दो, 25 या 75, 30 बार गया। अब देखिए कितना आया, t बराबर 30 बटे 12 और 12 दूनी 24, 6 बटे 6 बटे 12, 6 कम 6 1 बटे 2, यानी वो 2.5 वर्ष 2.5 ईयर आ रहा है। तो दोनों स्थितियों में हमें जो क्वेश्चन का आंसर मिला है वो ट्रिकी मेथड से भी वही मिला है और हमारा जो डेस्क्रिप्टिव मेथड है उससे भी हमें वही मान प्राप्त हुआ है। कितना, 2.5 वर्ष, और जो मूलधन प्राप्त हुआ है वो 25,000 रुपये प्राप्त हुआ है। ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट गया हूँ इससे। अब देखिए दोस्तों कि अपन ने जो टाइप हमारे पास 6 थी उसका पहली जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमने उनको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है इसमें, वो चीज़ देखिए हम कि वहाँ तो अपन से पूछ रहा था कि मूलधन और हमें समय ज्ञात करना था। अब यहाँ पर क्या करना है कि अपन को मूलधन ज्ञात करना है और दर ज्ञात करनी है। समय दिया हुआ होगा, वहाँ दर दी गई थी, यहाँ पर समय दिए हुए हैं और मिश्र धन तो देके रखता ही है। देखिए क्या कहा है टाइप्स 6 के सेकंड पार्ट में, यदि कोई अज्ञात मूलधन, ठीक है दोस्तों, किसी निश्चित अज्ञात वार्षिक साधारण ब्याज दर से, यानी अज्ञात मूलधन है और निश्चित अज्ञात वार्षिक साधारण ब्याज है, यानी दोनों चीज अज्ञात है, मूलधन भी अज्ञात है और साधारण ब्याज की दर भी अज्ञात है, ठीक है। और कहता है कि T1 समय में मिश्रधन A1, समय T1 है और मिश्रधन क्या है, A1 है, और उसी दर से T2 समय में मिश्रधन A2 देता है, तो मूलधन P तथा दर R ज्ञात करो। अब 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक शॉर्टकट मेथड और एक होता है कौन सा, डेस्क्रिप्टिव। जो अपन पढ़ते हैं वो तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। शॉर्टकट मेथड के लिए अपन को एक निश्चित फॉर्मूला दिया होता है, वो क्या है देखिए, अभीष्ट मूलधन बराबर P A2 T1 माइनस A1 R2। वहाँ क्या होता था, A2 R1 माइनस A1 R2 बटे R1 माइनस R2। यहाँ क्या हो रहा है, A2 T1 माइनस A1 T2 बटे T1 माइनस के T2। अब बात होती है दर की। दर कैसे याद करते हैं, दर R बराबर A2 माइनस के A1 बटे A2 T1 माइनस के A1 T2, यानी जो ये पार्ट ऊपर वाला होता है ये इसके नीचे आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज पढ़ते हैं। यदि कोई धनराशि, ठीक है, यानी मूलधन कोई कह दिया तो पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर से और ये भी नहीं पता, 4 वर्षों में जो चीज अपन को दी हुई होती है वो अपन लिख लेते हैं। T1 बराबर 4 वर्ष, कितना हो जाती है, 44,800 रुपये। कितना हो रही है भाई, 44,800 रुपये। तो A1 हो गया। T2 क्या कहा है इसने, तथा 6 वर्षों में उसी, यानी T2 दिया हुआ है 6 वर्ष, उसी साधारण ब्याज की दर से 51,200 हो जाती है। तो T2 हमारे पास 6 वर्ष और A2 51,200 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर और मूलधन। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अपन मूलधन के लिए जब हमें T1 T2 दिया हो, A1 A2 दिया हुआ हो, तो कैसे निकालते हैं, P बराबर A2 T1 माइनस A1 T2 बटे T1 माइनस के T2। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन लिख देते हैं इस चीज़ों को। P बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान बताइए भाई, 51,200 गुणा T1 यानी 4 माइनस A1 44,800 गुणा T2,
तो हमने लिख दिया कितना लगा है 4 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष। अब देखिए A2 51,200, T1 4, A1 44,800 और A1 और T2 6। अब बटे दिख रहा है ना, ओके, बटे कितना आएगा T1 माइनस के T2। T1 हमारे पास कितना है 4 माइनस 6, यही तो आ रहा है 4 माइनस के 6। अब देखिए इसका इधर देखते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं नीचे, P बराबर इसको हल करते हैं, 4 से 2 जीरो गुणा किया तो 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 माइनस, फिर गुणा किया 0 0 6 0 0 6 8 48, गुणा कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे अपन, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, यानी 24 में से आंसर भी ना, तो 26 हो गए बटे 4 माइनस 6 माइनस के 2। अब देखिए इसको इसमें से घटाते हैं तो P बराबर घटाइए, और घटाने में प्रॉब्लम हो तो बगल को लिख के संख्याएं घटा सकते हैं। तो 0 0 2 जीरो हो गई, 8 में से 8 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0। देखिए अब यहाँ 0 और इधर 6, तो 10 में से 6 गए जब 4। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी देखिए 0 0 0 8 0, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहाँ स्पष्ट तरीके से देख ही लीजिए आप कि वहाँ आ रहा है 204 800 और एक तरफ आ रहा है 6 0 0 6 8 48 6 चौके 24 और 4 28 आएगा भाई, यहाँ 28 है, तो 2,68,800 है ये, 2,68,800। और जब 2,04,800 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64,000। कितने आ जाएगा 64,000, और वो भी किसके माइनस के, और नीचे भी माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसमें अपन इसका भाग दे देते हैं तो क्या आता है 2 3 6 2 दूनी 4 और 0 0 0, यानी कि हमारे पास जो मूलधन प्राप्त होता है वो कितना गया 32,000 रुपये। बताइए यहाँ तक आपको मूलधन निकालने में कोई दिक्कत हो तो नहीं होगी, क्योंकि अपन ने किया क्या है, कुछ नहीं, A2 T1 माइनस A1 T2 बटे T1 माइनस T2 में अपन ने वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद अपने गुणा जोड़ बाकी भाग तो किए ही हैं, वो अपन ने सब कर ले करके ने अपन ने अपना आंसर निकाल लिया। यह आप शॉर्टकट विधि से आपने इसको किया है। डेस्क्रिप्टिव बताएंगे, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या दिया हुआ, टी नहीं सॉरी यहाँ पर आर पूछा है, तो आर निकाल लेते हैं। आर बराबर A2 माइनस के A1 बटे A2 T1 माइनस के A1 T2। लिख दीजिए चीज़ों को इधर। आर बराबर A2 माइनस के A1, A2 क्या है द्वितीय मिश्रधन 51,200 माइनस 44,800, 51,200 माइनस 44,800 बटे A2 T1, A2 हमारे पास 51,200 गुणा T1 कितना है हमारे पास, T1 इधर देखिए 4 वर्ष माइनस A1 44,800 गुणा T2 यानी 6। देखिए कहीं ना कहीं ये वो वैल्यू इसी प्रकार से वहाँ पर लिखी गई है। जब इस प्रकार से यहाँ पर हल करते जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कंप्लीट नीचे वाली वैल्यू 64,000 प्राप्त होती है, और ऊपर वाली को अपन घटा लेते हैं। घटाने के बाद देखिए 0 0 इधर कितने 12 में 8 गए जब 4, इधर हो गए 10 4 गए 6, और 4 में 4 गए अब 0। मतलब हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 6400 की। कितने की प्राप्त होती है 6400। अब नीचे माइनस के 64,000 माइनस के 64,000, और एक चीज़ गुणा करते हैं ना अपन 100, तो यहाँ 100 लिख दीजिए। ऐसे ही इधर भी 100
गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 64 से 64 एक बार और ये जीरो, तो r बराबर कितना होगा 10, वो भी किसके माइनस के। कभी भी वर्ष माइनस में नहीं होती, समय माइनस में नहीं होता, तो इसलिए ये होंगे क्या, दर माइनस में नहीं होता, समय माइनस में नहीं होता, तो दर होगी माइनस के 10% वार्षिक, माइनस से नहीं, इसे अपन क्या कहेंगे 10% वार्षिक, क्या कहेंगे 10% वार्षिक। यानी ये सारी चीज़ें अपन को प्लस में लेनी हैं। अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहीं भी माइनस आ जाता है तो आपको उसे प्लस में करना होगा। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में अपने सुझाव लिख सकते हैं और हमसे क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए अपन इसी क्वेश्चन को पूर्ण विधि से हल करते हैं। वहाँ पर अपने जहाँ पर अपन को जो t और अपन को मूलधन x ज्ञात करना होता था, इसलिए हमारे पास xt के रूप में एक इक्वेशन आती थी। अब यहाँ पर हमें x ज्ञात करना है और एक अपन पास दर होती है वो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर x और r के रूप में एक इक्वेशन आएगी। सेम मेथड है, उसी से आपको क्वेश्चन हल करना है। बिल्कुल देखिए करा रहे हैं अपन क्वेश्चन हल। देखिए जो दिया गया है वो चीज़ लिख दी हमने, A1 यानी जो मिश्रण होता है पहला 44,800, T1 4 है यानी 4 वर्ष, और P हमें ज्ञात करना ही है। A2 51,200 यानी मिश्रण 51,200 है, एंड T2 6 है, R प्रतिशत हमें ज्ञात करना ही है। देखिए अब पूर्ण विधि से हल कर रहे हैं अपन इस चीज़ को कि माना मूलधन बराबर x, क्या माना है हमने, और जो पहला मिश्रण दे रखा है A1 बराबर कितना दे रखा है 44,800, ठीक है, कितना दिया हुआ है 44,800। अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 44,800 माइनस के x। अपन क्या करते हैं, मिश्रण में से अगर मूलधन घटा देते हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वही हमारे पास जो T1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4, भाई T1 A1 के लिए आएगा, T2 A2 के लिए आएगा, ये सारी चीज़ें अपन को दी हुई हैं। अपन अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR मूलधन गुणा T गुणा R बटे 100, बिल्कुल जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आया हमारे पास 44,800 माइनस के x बराबर P की वैल्यू कितनी है वही x, T की वैल्यू हमारे पास यहाँ T1 आएगा, ठीक है भाई, क्या आएगा भाई यहाँ पर T1 आएगा, 1 के लिए ले रहे हैं अपन इस चीज़ को, तो T1 बराबर 4 और R हमें नहीं पता, तो R जो करती हूँ बटे 100, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो x ज्ञात करना है जो कि मूलधन है, और r एक दर है वो ज्ञात करनी है। तो x r के रूप में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो x और r जो कि तो यहाँ पर रख लिया अपन ने, और 100 किसके गुणा में चल जाएगा 44,800 माइनस के x के में, तो 44,800 माइनस x गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दे दिया। दूसरी स्थिति देखते हैं, ये हमने पहली टाइप से देखा है, मतलब पहले मिश्रण के लिए। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। इसमें दूसरी स्थिति देखिए, अब हमें मिश्रण क्या दिया हुआ A2, तो इसके लिए मूलधन मान लिया हमने x, और A2 जो हमें दिया हुआ है वो 51,200, ठीक है। R हमें ज्ञात करनी है, इसके लिए x जो कि हमें दिया हुआ है हमने मान लिया, एक तरीके से माना है भाई ये। T2 बराबर 6 ईयर, और कोई चीज़ दी है नहीं दी। अब देखिए वह स्थिति देखते हैं अपन, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है 51,200 माइनस के x। सिंपल इंटरेस्ट का अपन फॉर्मूला जानते हैं बिल्कुल, PTR, इसे अपन समुद्र भी बटे 100 भी कह सकते हैं। क्या बोलता है समुद्र बटे 100 का मतलब क्या होता है,
जानते हो, समुद्र थे मूलधन गुना गुणा दर गुणा समय बटे 100, सह थे समय, मैं से मूलधन, आर से दर या दर से आर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 51,200 माइनस के एक्स बराबर पी यानी एक्स गुणा टी, टी की वैल्यू T2 के लिए कहा तो T2 आएगी यहाँ पर 6 गुणा आर, आर का नहीं पता, बटे 100, ठीक है, बटे 100। वही स्थिति एक्स आर के रूप में फॉर्म ले आते हैं इसकी, जैसे इक्वेशन 1 लेके आए हैं ऐसे ही यहाँ ले आते हैं 1 फॉर्म। तो एक्स आर बराबर 51,200 माइनस के एक्स गुणा 100 बटे 6, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन हमने इसको 2 दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको एक को इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं, ये देखिए एक्स आर की वैल्यू है, ये भी एक्स आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बराबर कर दीजिए 1 व 2 को। तो 51,200 माइनस के एक्स गुणा, थोड़ा सा हल्का लिख देता हूँ जिससे कि आ जाए इधर, 51,200 माइनस के एक्स गुणा 100 बटे 6, ठीक है, बराबर ऐसे इधर 44,800 माइनस के एक्स गुणा 100 बटे 4। एक्स आर के लिए वैल्यू है भाई ये, ठीक है, एक्स आर वैल्यू हमने बराबर कर दी है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए जब बराबर में ऐसे इस तरीके की वैल्यू हो तो कट जाती है ना, गुणा में जब 100 से 100 कट गया। अब इसको हम चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ऐसे काट सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं इन चीज़ों को, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, कुछ नहीं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 का गुणा इस वाली वैल्यू से, तो 2 गुणा 51,200 माइनस के एक्स, ठीक है, बराबर 3 गुणा 44,800 माइनस एक्स, ठीक है। अब करना क्या, कुछ नहीं, गुणा कर दीजिए इसका इससे और इसका इससे। तो क्या हुआ, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना है 1,02,400, 1,24,000 आया है हमारे पास जो वैल्यू है, माइनस के 2x, ऐसे ही बराबर इसका गुणा इससे किया तो 3 0 0, 3 गुणा 8 करेंगे 24, हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 16, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। देख गुणा ढंग से किया करो, 3 का 0 0 से 0, 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 16, सॉरी 3 0 0 3 0, 3 8 24, हासिल कितने बचे 2, 3 चौके 12 और 2 14, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, गुणा भाग में मिस्टेक हो सकती है आपसे। 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए छोटी चीज़ें आपको बड़ी सावधानी से करनी है एग्जाम पेपर में, क्योंकि गलती यहीं पर होती है आपसे। आप सब क्वेश्चन जानते हैं, पूरा क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक को नहीं करना अपन को, ठीक है। बड़ी सावधानी से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत हो जाएगा। देखिए इधर, अब देखिए जो x वाली वैल्यू उसको एक तरफ ले जाते हैं तो माइनस के 2x, इधर से आ गया प्लस के 3x, इधर 1,34,400 माइनस के 1,02,400। अब देखिए डायरेक्टली दिख रहा है अपन को कि 1,34,400 में से 1,02,400 जाएंगे, जब कितने बचेंगे 32,000, ऑब्वियसली 32,000। तो प्लस के 3 में से 2 गए जब 1x, तो x बराबर हमारे पास 32,000 रुपये आ गया। कितना गया भाई, x बराबर 32,000। ये काय की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है मूलधन की। लेकिन हमें अभी तो दर तो ज्ञात करनी है ना, तो कुछ नहीं करना। जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है उसमें x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिए मान,
देखिए 32,000 आया तो डायरेक्टली यहीं डायरेक्ट मान रख रहे हैं यहाँ पर हम 32,000 गुणा आर 44,800 माइनस के 32,000 गुणा 100 बटे 4। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन ने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए, अब यहाँ से काट लीजिए डायरेक्ट इसको, 4 से 25 बार कट गया 100। ठीक है, अब 44 में से 32 गए जब 12 और 800 हो रहे तो 12,800 हम इधर लिख सकते हैं। 12,800 दिख रहा है ना, बिल्कुल 12,800 गुणा 25 और इधर 32,000 गुणा आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर दिख रहा है ना, आर बराबर 12,800 गुणा 25 बटे 32,000। काट दीजिए इसको भाई, मेरे हिसाब से डायरेक्टली 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 5 से तो कट ही जाएगा ये, 5 की 30 और 5 के 20 और 5 25। अब 4 से कट जाएगा इधर ये 16 बार, इधर 4 3 12, 4 दूनी 8 और 16 से डायरेक्ट हो जाए 2 बार, तो बराबर 5 गुणा 2 आया है। कितना आया भाई, 5 गुणा 2। तो आर बराबर 10%। जब इसको हल करते हैं तो आर बराबर कितना आ गया, 10%। तो बताइए क्या शॉर्टकट मेथड और डेस्क्रिप्टिव मेथड में जो आंसर आए हैं आपके, उसमें कोई चेंज आया है? कोई भी चेंज इसमें नहीं आया है। इसलिए चीज़ों को बड़े सावधानी से कीजिए, कैलकुलेशन बड़े अच्छे से कीजिए, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब भी आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने की। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। राजस्थान मैथमेटिक्स को इसी प्रकार देखते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएंगी, एग्जाम पेपर आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।